हरे कृष्णा। मेरा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत में एक पराक्रमी और ज्ञानी राजा धर्मपाल का शासन था। उसकी प्रजा सुखी थी, लेकिन फिर भी राजा के मन में एक बेचैनी थी। राजमहल में सब कुछ था, धन, वैभव, रानियां, सेवक। फिर भी एक दिन उसने ने राजसभा में ऐलान किया, मैं जीवन का सच्चा सुख पाना चाहता हूँ। जो व्यक्ति मुझे जीवन का सच्चा सुख दिखाएगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। पूरा राज्य चौंक गया। कहा कई विद्वान आए, शास्त्रों की व्याख्या की, लेकिन राजा के मन की प्यास न बुझी। वो बेचैनी और बढ़ती गई। एक दिन राजा भेष बदलकर जंगलों की ओर निकल पड़ा। हफ्तों तक भटकते हुए एक एक पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे वृद्ध साधु के पास पहुंचा। साधु की आंखें शांत थी और चेहरा तेजस्वी। राजा ने कहा, बाबा, मैं सच्चा सुख पाना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं जीवन का सच्चा सुख क्या है? साधु मुस्कुरा कर बोले, राजन, सच्चा सौदा तब होता है जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी और के लिए जीते हो। राजा चौंका, क्या मतलब? साधु बोले, कल सुबह इस जंगल में 3 रास्ते मिलेंगे, तीनों पर जाओ। एक पर धन मिलेगा, पर एक पर दुख, और एक पर सच्चा सौदा। पर केवल एक ही चुन सकते हो। अगली सुबह राजा 3 रास्तों के चौराहे पर पहुंचा। पहले रास्ते पर लिखा था, यहाँ मिलेगा अपार धन। यहाँ दूसरे में लिखा था, यहाँ मिलेगा दुख, लेकिन अंत में कुछ सीख। तीसरे पर कुछ नहीं लिखा था, बस एक पुरानी लकड़ी की तख्ती पड़ी थी जिस पर धूल जमी थी। राजा ने सोचा, तीसरा ही होगा सच्चा सौदा। वह तीसरे रास्ते पर चला। सड़क बहुत कठिन थी, कांटों से भरी, पगडंडी, धूप और थकान से बेहाल राजा चलते चलते एक गांव पहुंचा। वहां एक स्त्री अपने बच्चे को पीट रही थी। कारण पूछा तो पता चला बच्चे ने चोरी की थी, क्योंकि घर में कई दिनों से खाना नहीं था। राजा ने सारा दृश्य देखा। उसका दिल पसीज गया। उसने उस परिवार को खाना, कपड़े और रहने का घर दिया। वहां से आगे बढ़ते हुए उसने कई पीड़ित, भूखे और बेसहारा लोग मिले। उसने अपने पास का सारा धन और वस्त्र उन्हें दे दिया। जब पूरी तरह खाली हो गया, तन, मन और